नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक समर्पित रहेगा नींबू को। नींबू जिसके सेवन से हम पूरा जीवन स्वस्थ रह सकते हैं यदि उसका उचित प्रयोग करें, यदि उसका सही प्रयोग करें, सही मात्रा में प्रयोग करें, सही समय पर प्रयोग करें। तो नींबू अपने आप में एक ऐसा विशिष्ट फल है जिसके अंदर अम्ल रस पर्याप्त मात्रा में है। अब ये अम्ल रस हमारे शरीर से जो भी विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर करता है, यानी बॉडी का प्योरिफिकेशन, ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए अत्यधिक उत्तम फल है ये। लेकिन इसका प्रयोग उन अर्थों में नहीं होता केवल स्वाद के लिए या वजन घटाने के लिए। इसका प्रयोग जन सामान्य में प्रचलित है। या तो उसको टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं या केवल वजन घटाने के लिए गर्म पानी के साथ प्रयोग करते हैं। लेकिन इस नींबू के इतने अधिक प्रयोग हैं कि संपूर्ण शरीर को सौंदर्यवान बनाने के लिए और स्वस्थ बनाने के लिए ये एक अत्यधिक उत्तम फल है। तो आयुर्वेद ने नींबू को फल वर्ग में रखा है, यानी कि इसको फल माना गया है, जबकि हम इसको सब्जी की प्रकार से यूज़ करते हैं और इसको केवल इस प्रकार से लेते हैं कि यह एक स्वाद बढ़ाने वाला फल है। लेकिन इसके जो वास्तविक गुण हैं, यदि उन गुणों को समझ करके उनका दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सौंदर्य की भी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य पूरे जीवन उत्तम बना रहेगा। मात्रा का ध्यान रखेंगे और मात्रा का ध्यान रखते हुए इसका सेवन यदि करते जाएं तो निश्चित रूप से सौंदर्य और स्वास्थ्य की वृद्धि होनी निश्चित है। ये किस प्रकार से किस किस रोग में हमें लाभ पहुंचाता है, किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को उत्तम करता है, आज इसी का वर्णन करेंगे। तो नींबू के विषय में आयुर्वेद कहता है, निम्बुः स्त्री निम्बुकम क्लीवे निम्बूकमपि कीर्तितम निम्बूकम अम्लम वातघ्नम दीपनम पाचनम लघु। और दूसरे स्थानों पर कहा गया है, निम्बुकम क्रम समूह नाशनम तीक्ष्णमम्ल मुदरग्रहापहम वात पित्त कफशूलिने हितम कष्ट नष्ट रुचिरोचनम परम त्रिदोष वह निक्षय वात रोग निपीडितानाम विष विह्वालानाम मंदागले। यहाँ पर इसका उच्चारण है मंदानले बद्धगुदे प्रदेयम विशूचिकायाम मुनयो वदन्ति। अब ये जो आयुर्वेद ने नींबू की ये जो गुणों का वर्णन किया है, प्रशंसा की है, वो क्या कहता है ये देख लें। तो पहले तो ये देख लें कि आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है कि नींबू को किस भाषा में क्या कहा गया। और अब नींबू के गुण देख लेते हैं। नींबू को खट्टा बताया गया है, वात नाशक बताया गया है, ये वात का नाश करता है। तो जिन लोगों को वात की समस्या, वात रोग रहते हैं, हड्डियों की समस्या रहती है, उनके लिए भी ये एक वरदान है। इसको दीपन कहा गया है, इसको पाचक कहा गया है, इसको हल्का कहा गया है। ये शरीर में हल्केपन को बढ़ाता है। शरीर से जो एक्सेस मेद है हमारे शरीर में, जो अतिरिक्त मांस है, उसकी वृद्धि को क्षय करता है, उसको रोकता है। यहाँ ये भी कहा गया कि नींबू कृमि समूह को नष्ट कर देता है। ये कीड़ों को मारने वाला है, ये बैक्टीरिया को मारने वाला है, ये वायरस को मारने वाला है, ये तीक्ष्ण है, खट्टा है, उदर पीड़ा का नाश करने वाला है, पेट के रोगों का, पेट के दर्द का नाश करने वाला है। ये कहा गया यहाँ पर ग्रह बाधा को भी दूर करने वाला है। तो इसके इस गुण का प्रयोग तो हम बहुत देखते हैं अपने आसपास भी, नींबू और मिर्च लटके हुए जगह जगह पर। तो ये आयुर्वेद ने भी कह दिया है, यह ग्रह बाधा का भी दूर करने वाला है। अत्यंत रुचिकारक, भोजन में रुचि को बढ़ा देता है। वात पित्त कफ, ये तीनों दोषों का नाश करता है। शूल वालों को अत्यंत हितकर है, दर्द में राहत पहुंचाने वाला है। तो तीनों दोषों के लिए ये समान करता है, यानी हमारे जो भी दोष बढ़े हुए हैं, वात का हो, पित्त का हो या कफ का हो, उन बढ़े हुए दोषों को यह सामान्य अवस्था में लेकर के आता है। तो नींबू का प्रयोग यदि उचित रीति से करेंगे तो बहुत से रोगों में लाभ होता है। अब किन किन रोगों में इसका क्या क्या लाभ होता है, इसकी चर्चा करते हैं।
पहले देख लेते हैं नींबू में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, लोहा, विटामिन ए है, सी है, बी कॉम्प्लेक्स है, पैक्टिन फाइबर है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये नींबू, एक छोटा सा नींबू अपने भीतर बहुत सारे गुणों को समेटे हुए है। अब हम इसका प्रयोग कैसे करें ये हमारे ऊपर निर्भर है। यदि इसका समुचित प्रयोग करें, यानी एक नींबू तक यदि हम डेली सेवन कर लें, तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य में अभिवृद्धि करेगा, हमारे सौंदर्य में अभिवृद्धि करेगा। सबसे पहले देखते हैं ये हमारी त्वचा के लिए, हमारी स्किन के लिए किस प्रकार से लाभदायक है, कैसे हमारे सौंदर्य को निखारता है। तो इसकी विशेषता यह है कि ये नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में सहायता करता है। इसके अंदर विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इससे क्या होता है, त्वचा में निखार आता है, त्वचा में कसावट आती है, स्किन में टाइटनेस आती है, झुर्रियाँ यानी रिंकल्स दूर हो जाते हैं और त्वचा का रूखापन भी नष्ट हो जाता है। तो इसका बड़ा लाभ है। यदि इसको जल के साथ सेवन करें तो निश्चित रूप से हमारे सौंदर्य में वृद्धि होगी, हमारी स्किन की टाइटनेस बढ़ेगी, हमारी रिंकल्स दूर होंगे। सौंदर्य संबंधी बहुत सी समस्याओं का समाधान है ये अकेला नींबू, क्योंकि इसके भीतर विटामिन सी भी है और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में हैं। इस कारण से यह त्वचा के लिए वरदान है। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये उसको बढ़ाता है। और इसका दूसरा काम है, ये आयरन, जो हमारे शरीर में आयरन हम भोजन द्वारा जो ग्रहण करते हैं, लौह तत्व, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ा देता है। शरीर उसको आसानी से अवशोषित कर पाता है। यदि हम नींबू का सेवन करते हैं तो हम आयरन का जो सेवन करते हैं वो आयरन अधिक तेज़ी से हमारी बॉडी में अवशोषित होता है। तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो स्वस्थ होने लगती है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, बढ़ती है। तो इसके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है ये नींबू। तो हमने इसके लिए त्वचा के लिए जो गुण हैं इसके देखे। त्वचा में कसावट आएगी, त्वचा में निखार आएगा, झुर्रियाँ दूर होंगी। इस प्रकार के ये गुण हमारी स्किन के लिए। और अब देखते हैं कि कैसे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। इसका भी हमने वर्णन किया। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो अपने आप ही आपकी छोटी मोटी समस्त बीमारियां दूर होने लगेंगी, क्योंकि शरीर ही यदि रोगों से लड़ने के लिए समर्थ है तब बाहरी किसी अन्य प्रयास, अन्य औषधि, अन्य भोज्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। यदि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कम होने लगी या नष्ट होने लगी, तभी सब प्रकार के रोग हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। तो नींबू की विशेषता ये भी है कि ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी पावर के नाम से जानते हैं, वो बहुत बढ़ा देता है। इसमें एक विशेषता ये है कि इसके अंदर एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिसको सैपोनिन कहते हैं। ये रोगाणुओं का नाश करता है। अब जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी होगी और बाहर से आने वाले रोगाणु भी इसका सैपोनिन नाम का तत्व नष्ट कर देगा, तो हमारा शरीर इन्फेक्शन से भी बचा रहेगा। जो बाहर के छोटे मोटे संक्रमण लग करके हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं, वह भी नींबू के नियमित सेवन से नहीं होंगे। तो हम इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे, हमारी त्वचा भी सुंदर रहेगी, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सुगठित रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब इसका अगला गुण देख लेते हैं। क्योंकि ये एसिडिक होता है यानी अम्लीय होता है, इसलिए मुख को साफ रख के लार के उत्पादन को सक्रिय कर देता है। अब इससे क्या होता है कि मुख में दुर्गंध जो तत्व पैदा करते हैं, उन तत्वों का नाश इसका ये एसिड कर देता है। तो मुख की शुद्धि के लिए भी नींबू का प्रयोग बड़ा अच्छा बताया गया है। विशेष तौर से जिनके मुख से दुर्गंध आती हो वो नींबू का नियमित सेवन करें। अब पाचन तंत्र और कंकाल तंत्र यानी हड्डियों के लिए और हमारे पेट के लिए ये कैसे काम करता है इसको देखते हैं। इसमें साइट्रिक एसिड होता है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब ये बॉडी का पीएच लेवल बनाए रखता है एक सामान्य स्तर पर। यूरिक एसिड यदि बढ़ा हुआ है तो उसको सामान्य स्तर पर ले आता है, एसिडिटी को दूर करता है।
तो इस तरह से हमारी हड्डियों के लिए भी ये उत्तम है और पाचन तंत्र के लिए भी उत्तम है। इसके रस की एक विशेषता ये भी है कि इसकी जो गंध होती है वो मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान कर देती है। इसीलिए नींबू पानी पीने के तुरंत बाद व्यक्ति को ताजगी सी अनुभव होने लगती है, उसको ऊर्जा अनुभव होने लगती है। तो इसके रस की ये जो विशेषता है ये हमें तुरंत एनर्जी देने वाली सहायक सिद्ध होती है, तुरंत थकावट को दूर करने वाली सिद्ध होती है। इसीलिए बहुत से घरों में रिवाज था गर्मी के दिनों में नींबू की शिकंजी पीने का। उसका भी यही कारण था कि गर्मी से जो थकावट, जो एनर्जी लॉस हम फील कर रहे हैं, उसकी तुरंत पूर्ति करता है ये नींबू का रस। तो नींबू न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट करता है लेकिन ये ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी बढ़ाता है। अब इससे हम पूरा दिन तरोताज़ा और ऊर्जावान अनुभव कर सकते हैं। नींबू की गंध में मूड को सुधारने वाले तत्व भी पाए जाते हैं। नींबू का रस आप पिएंगे तुरंत ही आपको अनुभव होगा कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे मूड में परिवर्तन आया है, एक प्रकार की एनर्जी फील करेंगे। ब्लड प्रेशर यदि बढ़ा हुआ हो तो उसको भी सामान्य स्थिति में लाने में मदद करता है। इसलिए हाई बीपी के रोगियों के लिए भी यह एक अच्छा पदार्थ है। बहुत सारे लाभ हैं इसके, लेकिन वही बात, मात्रा का ध्यान रखना है, वो हम अंत में देखेंगे वीडियो के। मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाता है, रक्तचाप को सामान्य कर देगा। पोटेशियम इसके अंदर जो तत्व है वो हमें बेहतर नींद का आनंद लेने में और तनाव कम करने में बड़ा सहायक है। स्ट्रेस बना रहता है, डिप्रेशन की समस्या है, नींद ठीक से नहीं आ पाती है, तो इस प्रकार के लोग, इस प्रकार की समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति यदि नींबू का नियमित सेवन प्रारंभ कर दें तो उन्हें अनिद्रा में और ये स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी स्थितियों में भी बड़ा लाभ होगा। नींबू मूड को बदलने के लिए एक बड़ा विचित्र रसायन है। इसकी जो रसायन है इसके रस में, वो बड़ा लाभकारी परिणाम रखते हैं मस्तिष्क के ऊपर। अब नींबू एक मूत्रवर्धक भी कहा जाता है। यदि इसको गर्म पानी के साथ, यानी पानी की मात्रा अधिक करके यदि इसके साथ नींबू लिया जाए तब ये मूत्रवर्धक का भी कार्य करता है। ये हमारे जो मूत्रपथ है, यानी हमारा जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट है, इसको ये शुद्ध करता है। ये जो मार्ग है मूत्र का, उसको ये शुद्ध करता है, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक तत्व हैं। ये वहाँ जो भी खराब बैक्टीरिया हैं उनको हटाता चलता है। तो हमारा जो मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन है, यूटीआई है, वो भी इससे ठीक होने लगता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई की समस्याओं से बहुत सारी महिलाएं पीड़ित रहती हैं। तो यदि गुनगुने जल के साथ नींबू का वो सेवन करें तो यूटीआई में भी बहुत लाभ मिल सकता है, क्योंकि इसका एसिडिक गुण मूत्रपथ को भी शुद्ध करता है। ये उसका पीएच लेवल सामान्य कर देता है और खराब बैक्टीरिया के प्रसार को रोक देता है। तो हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि नींबू के भीतर जो जो तत्व होते हैं और शास्त्रों में इनके जो जो गुण बताए गए हैं वो पूरी तरह से अनुभूत हैं, प्रायोगिक हैं, और जो व्यक्ति इनका उचित मात्रा में अपने शरीर पर प्रयोग करता है उसको इसके प्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिलते हैं। अब जैसे इसमें एक तत्व है साइट्रिक एसिड, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया में बड़ा सहायक है। यानी बॉडी के भीतर से जो भी विषैले पदार्थ हैं, हमारे रक्त में जो भी गंदगी है, उसको बाहर करने में नींबू का ये जो तत्व है साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड, ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसका खट्टापन रक्त के विषैले पदार्थों को ढूंढ ढूंढ करके बाहर निकालता है। यही कारण है कि नींबू का सेवन, जब नींबू के रस का सेवन आप कई दिनों तक करते हैं तो आपकी आँखों में भी चमक दिखाई देने लगेगी। इसका सेवन कुछ दिन करके देखिए, प्रत्यक्ष रूप से आपको अपनी आँखें अधिक चमकदार दिखाई देने लगेंगी, अपनी स्किन अधिक शाइन करती हुई दिखाई देगी। इसकी वजह और कुछ नहीं, केवल यही इस साइट्रिक एसिड का विशेष प्रभाव है जो रक्त में से विषैले पदार्थों को, फॉरेन बॉडीज़ को निकाल निकाल के बाहर करता है। रक्त शुद्ध होने लगता है, पूरे शरीर में घूमने लगता है, फलतः त्वचा भी
शाइन करती है और आपकी आँखों की चमक भी बढ़ जाती है। तो एक छोटा सा ये कारण है, रक्त की शुद्धि होते ही संपूर्ण शरीर में अपने आप ही एक सुंदरता अलग से दिखाई देने लगती है। तो ये प्रयोग स्वयं करके देखिए और इस प्रयोग का अनुभव भी करिए। नींबू के जो विशिष्ट गुण हैं उनका लाभ तभी पता लगता है जब उसको नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। तो हमने नींबू के बहुत से लाभ जाने, चाहे वो यूटीआई से संबंधित हो, मूत्र पथ का इन्फेक्शन जो होता है उसको ठीक करने के लिए नींबू का प्रयोग हो, चाहे त्वचा और नेत्रों की सुंदरता बढ़ाने के लिए नींबू का प्रयोग हो, चाहे वात रोगों को नष्ट करने के लिए नींबू का प्रयोग हो, चाहे हड्डियों की मजबूती बढ़ाने के लिए नींबू का प्रयोग हो। हाँ, इसमें एक बात अवश्य, यदि नींबू का प्रयोग अत्यधिक करेंगे तो फिर हड्डियों की समस्या प्रारंभ हो सकती है। एक निश्चित सीमा में प्रयोग करने पर ये यूरिक एसिड को सामान्य रखता है, परंतु सीमा से अधिक प्रयोग करने पर यह विपरीत प्रभाव डालता है हमारी हड्डियों पर, हमारे जोड़ों पर। तो हमेशा इसके प्रयोग में सावधानी रखें। पूरे दिन में 1 नींबू से अधिक प्रयोग ना करें। आधा आधा नींबू करके दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा 1 बार ही प्रयोग करें। हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, हाई बीपी की समस्या को दूर करता है, बेहतर नींद लाने में सहायक है, तनाव कम करने में सहायक है और मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक है, पाचन तंत्र को ठीक रखने में सहायक है। तो अपने आप में बड़ा विशिष्ट कार्य करने वाला ये विशिष्ट फल है नींबू। यदि इसका प्रयोग ठीक से करें तो निश्चित रूप से इसके स्वास्थ्य लाभ बहुत हैं। अब इसका प्रयोग और उसकी पूरी विधि जान लेते हैं और किस प्रकार से इसका प्रयोग करें ताकि इसका पूरा लाभ भी हमें मिल सके और इसके सेवन से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उन कारणों से बचा जा सके। तब यह नींबू हमारे लिए वास्तव में अमृत फल बनकर के सामने आता है। तो जिन लोगों को खट्टे फलों से एलर्जी है, वो तो इसका सेवन कर ही नहीं सकते। इसके अतिरिक्त जिनको इस प्रकार की समस्याएं हैं जैसे पेप्टिक अल्सर वगैरह, उनको भी इसका प्रयोग नहीं करना है। बाकी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने शरीर की स्थिति को जानते समझते हुए और मात्रा का ध्यान रखते हुए। अब जो लोग वजन घटाना चाहते हैं वो इसका प्रयोग खाली पेट कर लें। जैसे कि प्रचलित भी है हमारे जन सामान्य में कि खाली पेट गर्म पानी के साथ नींबू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ गलती वो ये करते हैं कि इसमें शहद डाल लेते हैं। लेकिन शहद डालना उपयोगी नहीं, क्योंकि आयुर्वेद मना करता है शहद को किसी भी गर्म वस्तु के साथ सेवन नहीं किया जाता, अन्यथा शहद घातक हो जाता है। तो यदि नींबू पानी पी रहे हैं और पानी गर्म है, उष्ण है, तो उसके साथ फिर शहद नहीं लेना है, केवल नींबू और जल का सेवन करना है। तो यदि प्रातःकाल खाली पेट पी रहे हैं तब ये वज़न कम करने में सहायक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नींबू केवल वज़न कम करता है, ये आपके वज़न को संतुलित रखता है और ये आपके वज़न को बढ़ा भी सकता है। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है यहाँ ये देख लें। यदि आपको वज़न घटाना है तो मॉर्निंग में पीजिए एम्प्टी स्टमक, लेकिन यदि आपको वज़न नहीं घटाना है तब इसका प्रयोग आप शाम को करिए, इवनिंग में इसको सादा जल के साथ सेवन करिए, यानी जल गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम सामान्य तापमान वाला जल, उसके साथ इसको सेवन करिए। दूसरी बात ध्यान ये रखिए, चाहे आप इसको मॉर्निंग में लें या इवनिंग में, एक विशेष बात ध्यान रखने की ये है कि दूध या दूध से बने कोई भी पदार्थ आप इसके सेवन के आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद तक न करें। बेहतर ये होगा कि 1 घंटे का गैप रख लें, 1 घंटा पहले और 1 घंटा पहले बाद तक कुछ सेवन ना करें नींबू का सेवन करने के पश्चात, क्योंकि यह एसिडिक गुण वाला फल है। इसके भीतर जो अम्ल होता है वो दूध से विपरीत क्रिया कर सकता है, दूध से विपरीत क्रिया करता है, उसके पश्चात शरीर में त्वचा रोग उत्पन्न हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग, उसमें श्वेत कुष्ठ भी आता है, ल्यूकोडर्मा। तो ये अवश्य ध्यान रखिए कि जब भी नींबू का प्रयोग करें
उसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक दूध और दूध से बनी चीज़ें, चाहे वो मिठाइयाँ हों, चाहे वो चाय कॉफ़ी हो, इस तरह का सेवन करने से बिल्कुल बचिए, क्योंकि इसका जो अम्ल है वो दूध के साथ विपरीत गुण रखता है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आधा नींबू आधा गिलास या 1 गिलास पानी में निचोड़ करके, बीज निकाल करके, छान करके इसको प्रातःकाल पिएं गर्म पानी के साथ, यदि वज़न कम करना है। और वज़न कम नहीं करना है तो इसको इवनिंग में भी ले सकते हैं, बस वही 1 घंटे का गैप ध्यान रखेंगे, दूध या दूध से बनी किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। तो ये अगर सायंकाल को लिया जाता है तब यह वज़न नहीं गिराता है। यदि खाली पेट गर्म पानी के साथ मॉर्निंग में लिया जाता है, केवल तभी ये वज़न कम करता है। तो बॉडी को सुंदर बनाने के लिए, बॉडी को स्वस्थ बनाने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, अपनी त्वचा को, अपने नेत्रों को, अपनी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए नींबू का प्रयोग अपने आप में बड़ा गुणकारी है। बहुत से तत्व इसके भीतर हैं और इन तत्वों की पूर्ति नींबू के नियमित सेवन से होती रहती है। लेकिन फिर भी आयुर्वेद ये भी कहता है कि किसी भी वस्तु को लंबे समय तक एक ही वस्तु सेवन नहीं करनी चाहिए। तो आप इससे पूरा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए 1 माह तक इसका प्रयोग करें, फिर 15 दिन का गैप दे लें और फिर अगले 1 माह तक निरंतर इसको करें। इस प्रकार से 15-15 दिन का गैप देते हुए यदि नींबू का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से यह छोटा सा दिखाई देने वाला, ये साधारण सा दिखाई देने वाला फल आपके पूरे शरीर का कायाकल्प करने की सामर्थ्य रखता है। नींबू के बारे में जितना हम बता सकते थे उतना बताने का प्रयास किया है। नींबू के बहुत से गुण हैं और नींबू को अलग अलग प्रकार से, अलग अलग पदार्थों के साथ उपयोग करके अलग अलग प्रकार के रोगों में लाभ होता है। नींबू के बहुत सारे प्रयोग इस प्रकार से शास्त्रों में दिए हुए हैं। तो यदि आप कमेंट करके बताएंगे तब नींबू के विषय में और अन्य वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अन्यथा आशा है कि इस वीडियो में नींबू के विषय में पर्याप्त जानकारी दे दी गई है। जैसा भी हो कमेंट करके बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यूएनडी योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।